नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रेरणादायक कहानियाँ। अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवार पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके
अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफ़ी कठोर हो गया था और पानी में उबलने के बाद काफ़ी मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के मिलकर अपना रूप बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग-अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। शिक्षा सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर हैं कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।